छत्तीसगढ़ बनने के बाद रोजगार क्या है यह परिभाषित नहीं हो सका आज तक। आप बताएंगे मुझे कि रोजगार की परिभाषा किसको मानी जाती है, और सरकार यह तय करे बेसिक लेवल में कि रोजगार इसको माना जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको बहुत बहुत बधाई। और मैं माननीय मंत्री जी से कुछ कहूंगा। ओपन माइंड को माननीय मंत्री जी, ओपन माइंड कि पीठ थपथपाने? नहीं, आप जैसा चाहें आपको। नहीं, ओपन माइंड कहा मैंने। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी एक नियम कानून में संशोधन की मांग की माननीय मंत्री जी ने प्रेजेंटेशन के लिए। आप स्पष्ट करेंगे? हमारी चर्चा है इसलिए मैं विधि विधायी प्रक्रिया में नहीं जा रहा हूं, लेकिन यह चर्चा किस मोशन में किस तरह से होगी, मैं प्रश्न खड़ा करूंगा, उसका वो उत्तर देंगे कि उन्होंने चर्चा कर दी, या गोपनीय सत्र जैसे हुआ हमने एक अपनी अपनी बात रख दी कि प्रस्ताव पर, कि शासकीय संकल्प पर, अशासकीय संकल्प पर किस तरह की प्रक्रिया में चर्चा होनी है और मैं किस तरह से अपनी बात रखूं, ये मेरे अंदर प्रश्न है। लेकिन चूंकि आपने व्यवस्था दी है तो एक नई परंपरा की आज छत्तीसगढ़ विधानसभा में शुरुआत हो रही कि हम कौन सी प्रक्रिया में बहस शुरुआत कर रहे हैं और कौन सी प्रक्रिया में इसका उत्तर आएगा और कौन सी प्रक्रिया में चर्चा हो रही है। तो इसलिए यह स्पष्ट हो जाना चाहिए था कि आखिरी में मंत्री जी उत्तर देंगे तो मैं उस तरह से बोलूंगा, यदि मुझे अपनी बात रखनी है तो मैं उस तरह से बोलूंगा, सुझाव देना है तो मैं उस तरह से बोलूंगा। तो इस तरह की चीजें थोड़ी चर्चा शुरू होने के पहले स्पष्ट रहनी चाहिए कि विधानसभा में इस तरह की चर्चा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बात सही कही कि गलत कही? आप विधानसभा अध्यक्ष रहे। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं, माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने विजन डॉक्यूमेंट एक रखा, और निश्चित रूप से एक मार्गदर्शी सिद्धांत होता है कि हम कैसे किस तरह से कार्य करना चाहते हैं। जितनी बातों का उल्लेख हुआ, जिस तरह से संकल्पों की अभिव्यक्ति हुई, मैं उसमें भी बात करूंगा और छोटे छोटे विषय भी बात करूंगा। और मैं निराशावादी तो बिल्कुल नहीं हूं, और निराशावादी इसलिए नहीं हूं कि मेरी जो बात होगी तो हो सकता है उसमें लगे कि साहब कोई बात ऐसी नकारात्मक हो गई होगी, पर वो नकारात्मक बिल्कुल नहीं होगी। हमारी सरकार है, हमारी सरकार अच्छी तरह से चले, और ये जो संकल्प की अभिव्यक्ति हुई है वो संकल्प निर्धारित समय में शुरू हो। संकल्प जो अंजोर विजन है उसमें मैंने पूरे पृष्ठ पढ़े। मुझे अध्यक्ष जी ने परसों रात को बताया था, ये संसदीय कार्य मंत्री जी ने, कि आपको बोलना है। मैंने उनसे भी पूछा था कि ये किस तरह की चर्चा है और किस तरह से हमें बोलना है। बहुत सारे थिंकर, बहुत सारे इंडिकेशन की चर्चा हुई देश दुनिया की। मेरे ख्याल से माननीय, आप तो पढ़ते हैं, आपके एक इंटरव्यू में मैंने पढ़ा था कि यदि आप नौकरी नहीं करते तो हिंदी साहित्य और इसमें कुछ करते। साहित्य का आपने उल्लेख किया था शायद। रूमी की एक कहावत है, दुनिया के बड़े सूफी कवि थे माननीय अध्यक्ष महोदय, और अमेरिका का उल्लेख हुआ, अमेरिका में सबसे ज्यादा पढ़े जाते हो खास तौर पे। रूमी की एक लाइन है, आप एक बूंद में महासागर हो। महासागर की हमने कल्पना कर दी, पर एक बूंद में हम क्या हैं, कहां पर हैं? कलाम साहब ने कहा था कि सपने वो नहीं हैं जो सोए सोए देखे जाएं, सपने वो हैं जो सोने ना दे। आपकी अभिव्यक्ति में दीर्घकाल 2047 की कल्पना है, बहुत अच्छी है, मैं बधाई देता हूं आपके प्रयत्नों की। लेकिन उसकी बुनियाद आज हम कैसे डाल रहे हैं? आपका ज्ञान गति उसमें क्या बोल रहा है? उसके रिजल्ट क्या है? दूसरे क्षेत्रों में हम क्या कर रहे हैं? अमित शाह जी, माननीय गृह मंत्री जी ने उस दिन एसआईआर को, जिसको उन्होंने सुधार की चर्चा में स्वीकार किया था, उत्तर देते हुए कहा कि हम इतिहास को छोड़ नहीं सकते, इतिहास का भी उल्लेख करना। छत्तीसगढ़ में समग्र परिवर्तन के लिए हमसे गलतियां कहां पर हुई और कहां पर निर्णय लेने की जरूरत है, और किस तरह से हमको निर्णय में रीढ़ की हड्डी हमारी दिखनी चाहिए।
इसकी अभिव्यक्ति सबसे जरूरी है, आमूलचूल परिवर्तन के लिए, उस अभिव्यक्ति के लिए। अल्पकालिक तौर पे हमारे जो प्रयत्न हैं छत्तीसगढ़ में, आज जो सबसे बड़ी जरूरत है, आपने जो कहा कि गवर्नेंस डिपार्टमेंट बना है गुड गवर्नेंस की। जब छत्तीसगढ़ बना तो चारों तरफ क्षेत्रीय असंतुलन था। आपके इस नवा अंजोर के किताब में आपने सामाजिक क्षेत्रों में सिर्फ शिक्षा और स्वास्थ्य को स्पर्श किया, गरीबी उन्मूलन को आपने स्पर्श नहीं किया है, वुमेन एम्पावरमेंट को आपने स्पर्श नहीं किया है, आपने लॉ एंड ऑर्डर पुलिस विभाग को स्पर्श नहीं किया है, आपने समाज कल्याण को स्पर्श नहीं किया है। यदि नीतियां और कार्यक्रम बनती हैं तो उनको रिफ्लेक्ट होनी चाहिए कि गरीबी उन्मूलन क्या हो, रोजगार पर आपने रिफ्लेक्ट किया है पिछले 5 सालों में, और छत्तीसगढ़ बनने के बाद रोजगार क्या है यह परिभाषित नहीं हो सका आज तक। आप बताएंगे मुझे कि रोजगार की परिभाषा किसको मानी जाती है, और सरकार यह तय करे बेसिक लेवल में कि रोजगार इसको माना जाएगा। यह छत्तीसगढ़ के लिए जरूरी है। मैं आपके इन बातों से सहमत हूं, आपके इन बातों से मैं सहमत हूं कि आप 10 लाख करोड़ से लेकर 2047 तक 75 लाख करोड़ का लक्ष्य रखा है, जो 14% की बढ़ोतरी लगभग, तो 14% की बढ़ोतरी में यह हो जाएगा। लेकिन सवाल यह है, एक अनुमान है, अनुमान से दुनिया में महामंदी आई, युद्ध के दौर चल रहे हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद और प्रथम विश्व युद्ध के बाद दुनिया के अनुमान ध्वस्त हो गए थे। अभी दुनिया बिल्कुल नई दिशा में प्रवेश कर रही कि 3-3 साल से युद्ध चल रहे हैं। गाजा का युद्ध और यूक्रेन का युद्ध 3-3 साल से चल रहा है कि हम कहां तक उसको देखेंगे। पर मैं तो अपनी बात कहता हूं, मैं 2047 तक जिंदा रहूंगा, 87 साल की उम्र में मरूंगा। इसको देखे ना आप कि मैं बोल रहा हूं उसको।